दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों आप ये जो फ़ोटो देख रहे हैं, इसमें जो मोहतरमा दिखाई दे रही हैं, जिसमें जो युवक दिखाई दे रहा है, ये आपस में भाभी और देवर हैं। दरअसल ये लोग रहने वाले गोरखपुर में हैं। गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा। चौरी चौरा क्षेत्र के रहने वाले दोनों लोग। और इसमें वाक़या ये होता है कि ये जो भाभी है, ये रात के अंधेरे में गलती से अपने पति की जगह अपने देवर से संबंध बना बैठती है। और एक बार जब संबंध लोग बना बैठते हैं, यानी बना रही होती है, तभी इस भाभी को रियलाइज़ होता है कि ये मेरा पति नहीं है, ये मेरा देवर है। हालांकि उसके बाद भी ये भाभी रुकती नहीं है और संबंध बनाने की प्रक्रिया इनकी जारी रहती है। उसके बाद इस भाभी ने जिस तरीके से अपना दिमाग चलाया, उसके बाद इसने क्या किया कि अपने देवर से शादी करने की जिद पे अड़ गई है। अब लगभग बहुत टाइम से, लगभग 1.5 साल हो चुके हैं इस देवर से लगातार इसके प्रेम संबंध हैं, शारीरिक संबंध बनते रहते हैं। और अब ये मैडम अपने पति से अलग रहने की बात करती हैं। हालांकि पति के सामने ही देवर इनके कमरे में चला जाता है और इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं जिसके बारे में जान के आप बिल्कुल अजीब टाइप की मेंटेलिटी आपकी हो सकती है। दोस्तों आइए इस घटना की पूरी जानकारी लेते हैं। दरअसल ये जो घटना है ये गोरखपुर की है। गोरखपुर में जो लड़का आप देख रहे हैं, जिसको ये मैडम ये वरमाला पहरा रही हैं, ये इनका देवर है और इस समय ये इंजीनियरिंग की पोस्ट पे है, इंजीनियरिंग कर चुका है, इंजीनियर है इस समय। और जो पति है वो नॉर्मल से नौकरी करता है। इन दोनों की शादी लगभग आज के 9 साल पहले हुई थी। 9 साल की शादी के बाद पति पत्नी में सब कुछ सही चलता है, लेकिन पति से पत्नी की कुछ दूरी इसलिए भी बननी शुरू हो जाती है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। एक दिन क्या होता है, देवर अपने कमरे में होता है और पत्नी जो भाभी होती है अपने कमरे में होती है। ये देवर को मतलब अपने पति को भी आवाज़ दे के बुलाती है, जबकि जानती है कि पति उस समय वहाँ नहीं आ सकता। बुलाती है और जब देवर खूब अंधेरे कमरे में, बिल्कुल अंधेरा कमरा, देवर उस अंधेरे कमरे में असिस्टेंस यानी हेल्प करने के लिए पहुँचता है, तो इस भाभी ने जानबूझ के इस देवर को पकड़ा और उसके साथ शरारतें करने लगती है। उसके साथ इस तरीके की हरकतें करने लगती है कि देवर जो होता है उसको भी फील होता है कि हाँ, भाभी की तरफ से कुछ इनिशिएटिव आ रहा है। देवर भी अपने आप को रोक नहीं सकता है। देवर भी अपने भाभी के साथ जो है वो सब कुछ कर बैठता है जिसकी इजाज़त समाज हमें बिल्कुल नहीं देता, जो बिल्कुल ही गलत काम कहा जाता है। उस तरीके की हरकत जो होता है ये देवर अपने भाभी के साथ कर बैठता है। और भाभी जो होती है, जब ये संबंध बना रही होती है, उसको रियलाइज़ हो जाता है कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा देवर है। उसके बावजूद भी अपने देवर को नहीं रोकती है और इनकी कहानी आगे बढ़ जाती है। अब सिलसिला ये है कि लगभग 1.5 साल हो चुके हैं इन दोनों के प्रेम संबंध के। इन दोनों का प्रेम संबंध सिर्फ गांव में ही नहीं, आसपास के क्षेत्र में, आसपास के घरों में, आसपास के जितने एरियाज आसपास के 2-4 किलोमीटर के हैं जानने वाले लोगों में, जो एक दूसरे से संपर्क रखते हैं, सबको ऑलमोस्ट डाउट है कि ये पत्नी जो है अपने पति को छोड़ के अपने देवर के साथ संबंधों में है। उसके बावजूद भी ये पत्नी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब मामला ये हुआ कि इस पत्नी ने जाके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन चौरी चौरा में एक रिपोर्ट लिखाई है। उस रिपोर्ट में इसने बताया है कि मेरा देवर मेरे साथ लगभग 1.5 सालों से शारीरिक संबंध बना रहा है। उसका सिर्फ कारण ये है कि उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं आपसे शादी करूंगा। और अब जब शारीरिक संबंध हमारे बीच बन चुके हैं या फिर डेली ऑलमोस्ट बनते हैं, ये लड़का मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस ने समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारा पति है, तुम्हारा परिवार है, क्यों तुम अपने देवर से शादी करना चाहती हो। तो इस औरत की जो दलील थी वो सुन के आप भी शायद सोच में पड़ जाएं। हो सकता है घटना की सच्चाई क्या हो, पब्लिक से या फिर मीडिया के सामने डिस्क्लोज ना हो। इस पत्नी ने बोला कि मेरा पति इस लायक नहीं है कि मुझे खुश रख सके, इसलिए मुझे अपने देवर से शादी करनी है। जब इस बात की मेडिकल रिपोर्ट कराई जाती है, जांच कराई जाती है, तो सच में पता चलता है कि पति 100% एफिशिएंट नहीं है। कुछ कमी ज़रूर है, हालांकि पूरी तरीके से कमी नहीं थी, लेकिन कुछ परसेंट में कमी ज़रूर थी। थोड़ी बहुत विकलांगता की शिकायत उसमें थी। और इस वजह से अब जो है गोरखपुर पुलिस ने जब इस देवर पे जांच करने की कोशिश की, तो देवर ने स्वीकार किया कि हाँ, मेरी भाभी ने मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने संबंध बनाने के लिए मुझे बार बार जो है उत्साहित किया। और जब मैं वो सब कर बैठा तो अब मुझसे वो शादी करने के लिए प्रेशर बना रही है। इस तरीके की घटना है। हालांकि गोरखपुर पुलिस का एक जो वाकया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस पुलिस ने एक घटना को सीरियसली लेते हुए मंदिर में परिवार को सपोर्ट किया। परिवार पूरे रिश्तेदारों के साथ मंदिर में जाता है, पति भी वहाँ जाता है और पति के सामने ही, परिवार के और रिश्तेदारों के सामने ही ये जो पत्नी है अपने देवर को वरमाला पहनाती है, उससे शादी कर लेती है। और अब जुलाई में ये घटना हुई थी, आज दिसंबर हो गया है, लगभग 5-6 महीने से ज़्यादा की घटना हो चुकी है। ये दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी बन चुके हैं। और ये पत्नी जो कि देवर के साथ शादी कर चुकी थी, दोबारा से एक बार फिर से प्रेग्नेंट है। तो दोस्तों इस तरीके की घटनाएं समाज में आती रहती हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आसपास आपकी ऐसी कोई घटना हो रही है तो अलर्ट ज़रूर रहें,
क्योंकि आपके लिए इज़्ज़त से बढ़ के कुछ नहीं है। और भाभी जो होती है वो माँ के समान होती है। इस मर्यादा को बनाए रखना हम सबका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना ही समाज की मर्यादा को एक अंतिम रूप दिया जा सकता है। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।